अंसारी परिवार रहा है अब तक। अब अंसारी परिवार का इशारा किसके तरफ जाता है इस ये भी मायने रखेगा। जो हम लोगों को लग रहा है उनके पास एक मुश्त वोट है 80,000 के लेवल। अरे कटने का समझ लीजिए कि 20-25% तो कट ही जाए। 20-25% कट जाए। हाँ हाँ हाँ। ये जो वर्तमान सरकार चल रही है जनता संतुष्ट नहीं है। मोदी जी की सरकार से जनता संतुष्ट नहीं है, तो इस बार क्या लगता है कि एनडीए गठबंधन जीत जाएगी? इंडिया तो नहीं जीतेगा। इंडिया जीत जाएगा। हाँ, इंडिया जीतेगा। 100% मान के चलिए। 100% मान लिया जाए। हाँ चुनाव जीत रहे हैं। हाँ एकदम। ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं कि विपक्ष का जमानत जब्त हो जाएगी। नमस्कार, इस समय मैं घोसी लोकसभा में हूं और घोसी लोकसभा का ये हल्दरपुर मार्केट है और यहाँ पे तमाम लोग हैं। और बता दें आपको कि जो हल्दरपुर है, हल्दरपुर से ही कहीं ना कहीं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी और सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी भी उभर करके आगे बढ़ी। और यहाँ पे जो घोसी के लोग हैं इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो घोसी का माहौल इस समय है। समाजवादी पार्टी से राजीव राय को हम लगातार बताते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है राजीव राय, और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी और भाजपा गठबंधन से है अरविंद राजभर जी, और अभी 2 दिन पहले बहुजन समाज पार्टी से भी प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं बालकृष्ण चौहान जी। तो देखिए नेता जी यहाँ पे बैठे हैं, इनसे जानेंगे पहले क्या नाम है सर आपका? संजय कुमार सिंह, प्रधान प्रतिनिधि गानी। अच्छा, क्या कहेंगे जो घोसी का चुनाव है 1 जून को चुनाव होना है, क्या कहेंगे, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल ठीक है, अपना अपना लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हाँ, मजबूत कौन दिख रहा है, समाजवादी पार्टी या समाजवादी बहुजन पार्टी? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी बहुजन मजबूत दिख रही है। अरविंद राजभर और ओम प्रकाश राजभर यहाँ पे इंडिया गठबंधन से और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार 400 पार का नारा दे रहे हैं। 400 पार का नारा हो सकता है उनका हो जाए, लेकिन घोसी का जो स्थलीय जमीनी हकीकत है अब तक राजू राय दिस है। अच्छा, जातीय समीकरण चाहे पार्टी लेवल पर सवर्ण मतदाता नाराज चल रहे हैं। शुद्ध सुन लीजिए, सवर्ण मतदाता यहाँ के नाराज जा रहे हैं और अब तक जो रुझान सवर्ण मतदाताओं को का जो है राजू राय के साथ में है। हम ये पूछना चाह रहे थे क्योंकि हम आप सिंह बताया तो राजपूत है, तो राजपूत होकर के भी अगर एनडीए गठबंधन से दूर होना चाह रहे हैं तो इसकी नाराजगी? सिंह की बात नहीं है। देखिए हम प्रधान हैं तो सबके हैं, सारे प्रतिनिधियों के हैं, सारे लोग आएंगे वोट के लिए तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन जो रुझान जो सवर्ण मतदाताओं का जा रहा है वो अरविंद राजभर के खिलाफ जा रहा है। लेकिन कहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? अब उन लोगों का जो सवर्ण मतदाताओं में कोई उनके खिलाफ जो है आक्रोश होगा, जो बड़बोलापन है उनका बोलने का जो। तो नाराज होने के बाद फिर राजीव राय की तरफ ही क्यों? बालकृष्ण चौहान भी आए हैं बहुजन समाज पार्टी से। सवर्ण मतदाताओं की मैं बात किया हूँ। सवर्ण मतदाता, हाँ, जब सभी लोग जा रहे हैं तो सवर्ण मतदाता सवर्ण की तरफ झुकेगा। अच्छा, सवर्ण मतदाता सवर्ण की तरफ जाएगा। ठीक है, क्या नाम है आपका भैया? शैलेंद्र यादव। शैलेंद्र यादव जी। आप क्या कहेंगे यादव जी? हम क्या कहेंगे भाई, यहाँ घोसी में जो है कि राजू राय जी का माहौल चल रहा है। राजू राय का माहौल चल रहा है? जी। बढ़िया जी। चुनाव निकल जाएगा राजू राय का? एकदम निकल जाएगा कंफर्म। इसलिए निकल जाएगा कि वो आदमी 10 वर्षों से लगातार इस घोसी लोकसभा क्षेत्र में जनता की सेवा कर रहा है। अच्छा। और इस घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता का सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच में उस तरह का कोई प्रत्याशी आज आया है। अच्छा। सपा से भी सांसद रहा है, बसपा से भी रहा है, भाजपा से रहा है, लेकिन इन सभी सांसदों का कोई मतलब नहीं रहा है। अच्छा। हाँ, वो आदमी जब से 10 बरस से 2014 में चुनाव लड़े थे तब से हमेशा गरीबों की सहायता करना, चाहे मरण हो चाहे जीवन हो, एक्सीडेंट हो, शादी हो, ब्याह हो, हर समय हर जगह मौजूद रहने का काम किया है आदमी। कोरोना काल में भी कुछ लोग मलेशिया से लेकर दुबई तक फंसे थे। सारे लोगों को ओम प्रकाश राजभर के पास भी बहुत लोग गए कि भैया उनको मंगाइए, वो राजभर बिरादरी के ही लोग थे, लेकिन ये नहीं मंगा पाए। वो कहे कि भाई ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, आप लोग राजू राय जी के यहाँ चले जाओ। तो राजू राय जी के लोग सब गए, तो उसके बाद अपना पैसा लगाकर और सभी लोगों को यहाँ मंगवाए। अच्छा, अब राजीव राय का बखान कर रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर, चूंकि घोसी है और ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है कहा जाए तो एक तरह से तो यहीं से पली बढ़ी है। घोसी लोकसभा से ही और रतनपुरा से ही लगभग और उसका उत्थान हुआ है, बढ़ी है। तो ओम प्रकाश राजभर तो लगातार यहाँ पे रहे हैं। हाँ, ओम प्रकाश राजभर का यहीं से सब कुछ शुरुआत हुआ है। लेकिन जितना समय घोसी में राजू राय जी दिया है उतना कोई मैंने चुनाव लड़ने के नाम पर कोई समय नहीं दिया है। अच्छा। हाँ, इसमें एक चीज और है जी सर कि यहाँ का विधायक अंसारी परिवार रहा है अब तक। अब अंसारी परिवार का इशारा किसके तरफ जाता है
ये भी मायने रखेगा जो हम लोगों को लग रहा है। अच्छा। उनके पास एक मुश्त वोट है 80,000 के लेवल में इस विधानसभा में, जो मुस्लिम वोट है। मुस्लिम वोट है, जहाँ इशारा हो तो एक तरफा जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम का वोट किधर जाने का उम्मीद है? उन लोगों का इशारा कहाँ है मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मुस्लिम मतदाता हैं वो किधर जाएंगे उनके इशारे पर ही निर्भर है। कम से कम सिंपैथी भी लग रहा है कि लोगों को है, सिंपैथी रहेगी, एकदम सिंपैथी रहेगी। सिंपैथी भी रहेगी। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से गाजीपुर से अफजल अंसारी प्रत्याशी भी हैं, तो इशारा तो अगर भाई देखा जाए तो कहीं ना कहीं- देखिए उनका यहाँ संगठन है। जी। देखिए हर गांव में उनका संगठन चला अब तक। हाँ, कल क्या होगा ये नहीं, वो संगठन आज भी सक्रिय है और चुनाव उनको जिताता रहा है। वही संगठन इस तनपुरा ब्लॉक में 75,000 वोट पोल होते रहे हैं। अच्छा, अब 75,000 में बैलेंस करके वो बराबर रहता रहा है, तो उसका संगठन है। अब संगठन किधर झुकेगा, और छोटे तबके के लोग हैं, बड़े तबके के लोग नहीं हैं। हाँ। बहुत छोटे तबके के लोग हैं जो गांव में सेधमारी करते हैं, तो उनका इशारा किधर अच्छा, जाएगा। आप चूंकि आप प्रधान भी है तो कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि है और लोगों का मत जानने का काम करते होंगे। अभी जो चौहान जी को टिकट मिला है बहुजन समाज पार्टी से, तो चौहान का सारा वोट लेने में कामयाब रहेंगे? कुछ वोट देखिए सारा तो किसी को नहीं मिलेगा। रह गई बात की बालकृष्ण चौहान यहाँ पहले सांसद भी रहे हैं, तो उनकी गतिविधियाँ क्या रही हैं इसका भी तो असर पड़ेगा। जी, इसका भी असर पड़ेगा कि उनका कार्यकाल कैसा रहा, कैसे लोगों के साथ पेश आ रहे। तो अभी अब न खुलेगा जब आए हैं, जैसे हम लोग प्रधानी लड़ते हैं, हमारा कार्यकाल खराब जाएगा तो जब हम बीत जाएंगे, अभी तो सभी लोग प्रधान जी हमको कहेंगे। अच्छा। जब कार्यकाल बीत जाएगा तब लोग कहेंगे कि यह कमी रही, यह कमी रही। जब अगला चुनाव आएगा तो उसका रिस्पांस मिलेगा। अच्छा, आपका क्या नाम भैया? हाँ, मुन्नू राजभर मेरा नाम है। राजभर जी, क्या बात है। आप क्या कहेंगे, ओम प्रकाश राजभर या राजीव राय? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी हैं तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि भैया के सुनो, भैया के राजीव राय चाहे जो संगठन के लोग हैं, देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, राजभर यहाँ जो है अपने ही घर परिवार को केवल वो चुनाव लड़ाते हैं और कार्यकर्ता उनके साथ हैं। अच्छा, लेकिन उनको टिकट नहीं देते हैं। 17 सीट पर जब उनको मिला था वो सपा से, तो केवल अन्य लोगों को यहाँ ब्लॉक के किसी राजभर को टिकट देने का काम उन्होंने नहीं किया। अच्छा, तो कुछ लोगों की नाराजगी भी है राजभरों का, लेकिन परसेंटेज ज़्यादा राजभरों का उनको मिलेगा। अच्छा, हाँ, राजभर को वोट मिलेगा। मतलब राजभर का वोट फिर भी कटेगा? हाँ, कुछ कटेगा। लगभग कितना % कर सकता है? अरे कटने का समझ लीजिए कि 20-25% तो कट ही जाए। 20-25% कट जाएगा? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, और का इसका भी असर है। हाँ। और कटने के बाद फिर जाएगा कहाँ पे? अब जो देखिए, जो गठबंधन है उसके साथ जाने की संभावनाएं हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ? हाँ महेंद्र राजभर के साथ, यानी कि हाँ 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 खुलकर बोला जाए तो महेंद्र राजभर के। हाँ 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 हाँ। तो क्या यहाँ पे राजीव राय चुनाव जीत जाएंगे या अरविंद राजभर? भाई चुनाव जीतना हारना ये मैं नहीं कह पाऊंगा ना। नहीं, चुनाव एक बड़ी चीज़ है, वो लोकसभा का चुनाव है, तो ये बहुत ठीक है, तो ये तो ये घोषी की बात रही। और चूंकि ये लोकसभा का चुनाव है तो पूरे देश का चुनाव है। हाँ। देश की स्थिति क्या बताएंगे? देश का जो इसमें शासन चल रहा है तो मोदी जी का सरकार बनेगा। अच्छा, हाँ, इतना कन्फर्म समझिए। देश का मोदी जी का सरकार? हाँ, देश में मोदी जी का सरकार बनेगा। कहीं कहीं जैसे प्रभावित कुछ लोकसभा चुनाव में पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका मतलब सरकार नहीं बनेगा। लगातार 10 वर्षों से यहाँ पे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और तीसरी बार उनका लगातार ये कहना कि मेरी गारंटी है कि इस बार 400 पार हम करेंगे और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, कार्यकाल से कितना खुश हैं आप, ये बताइए। वो बड़े लोग हैं, वो उनका आकलन है। आप अपना बताइए, छोटे लोगों तक कितना काम पहुँच पाया है मोदी जी का? अरे भाई 400, अगर ये सारे चुनाव सक्रिय हो जाते हैं तो 400 पार की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हो पाएगा? नहीं, लेकिन सरकार बनेगी उनकी। हम कार्यकाल पूछ रहे हैं, कार्यकाल कैसा रहा है 10 साल? बढ़िया रहा है। सही रहा? हाँ, बढ़िया रहा, तभी तो हमेशा चुनाव उनके पक्ष में आता रहा है। ठीक है। जैसा क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम आधार है। रामाधार। तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, घोसी में चुनाव है, देश में चुनाव है। ओम प्रकाश राजभर का लड़का यहाँ से चुनाव लड़ रहा है सुभाषपा और इंडिया गठबंधन से। राजीव राय समाजवादी पार्टी से है और बहुजन समाज पार्टी से बालकृष्ण चौहान है पूर्व सांसद।
अब बाल किशन का वोट जो है हाँ सॉलिड है। अच्छा। हरिजनों का वोट जो होगा हाथी पर जाएगा। हाथी पर जाएगा, ठीक। चूंकि राजीव राय सक्रिय हैं और घोसी लोकसभा से राजू राय का वर्चस्व ये है कि उन्होंने समाज सेवी अच्छे तरीके के रहे हैं। समाज सेवी रहे। हाँ, और यहाँ भी अच्छा, और रहेंगे भी। रहेंगे भी। हाँ, आगे रहेंगे भी। हारे जीते वो अलग बात है। मतदाता जो है, समीकरण किसका बढ़िया बन रहा है? समीकरण हम तो समझ में रहे हैं कि राजीव राय का ही बनना है। राजीव राय का समीकरण बन रहा है। हाँ, एकदम घोसी लोग। कितने का उम्मीद लग रही है? हाँ, अच्छा, 100% मान के चलिए। 100% मान लिया जाए। हाँ, चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, एकदम। ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं कि विपक्ष का जमानत जब्त हो जाएगी। कहने दीजिए, वो तो बहुत बोल जाते हैं। अच्छा। वो तो आउट ऑफ कंट्रोल बहुत कहते हैं, बहुत बोलते हैं। हाँ। वो ये कहते हैं कि डीजीपी, डीआईजी, आईजी सब हमारे गमछे को देख करके हाँ। नहीं बोल सकता है। हाँ। उनका क्या लेवल है वो खुद सोच लें। हाँ। उनका क्या वाटर लेवल है वो खुद सोच लें। अच्छा। तब जनता बेवकूफ़ थोड़े ना है यहाँ की। हाँ। अच्छा, कहीं की जनता बेवकूफ़ नहीं है। हाँ। ओपी राजभर तो बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन देखिए योगी जी का, मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल में कोई वर्णन नहीं कर सकता। जी। वो चाहे समान अधिकार, समान वर्ग उन्होंने जनता के सामने दर्शाया है और जनता खुश है। उन्हीं की सरकार भी बन रही है। अच्छा, चूँकि विपक्षी तो बहुत कुछ कहेंगे, आपक्षी अच्छा, ये प्रधान जी है सामान्य वर्ग से आते हैं और इनका कहना है कि सामान्य वर्ग का वोट भी राजू राय के साथ है। आपको भी लगता है कि सामान्य वर्ग का वोट जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। जाएगा इंडिया के साथ नहीं रहेगा ना, राजू राय के साथ जाएगा। अच्छा, इसलिए कि इनका जो कार्यकाल रहा है, चाहे ओम प्रकाश राजभर जो गांव-गांव में घूम करके अपना छवि खराब कर दिए हैं, अच्छा, उसका प्रभाव पड़ेगा ना साहेब। हाँ, अच्छा। चाचा एक और है। चाचा क्या नाम है आपका? ब्रजेश चंद्र मिश्रा। मिश्रा जी, क्या कहेंगे? 2024 का चुनाव काफ़ी नज़दीक है। ना, नज़दीक तो है। किसका समीकरण बढ़िया बन रहा है? कौन चुनाव जीतने के मूड में लग रहा है? देखिए, इनके कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है जनता। किसके कार्यकाल से? ये जो वर्तमान सरकार चल रही है से जनता संतुष्ट नहीं है। मोदी जी की सरकार से ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। तो इस बार क्या लगता है कि एनडीए गठबंधन जीत जाएगी? इंडिया तो नहीं जीतेगा। इंडिया जीत जाएगा। हाँ, इंडिया जीतेगा। सब समर्थक जीतेंगे, उसके जो अन्य पार्टियां हैं। यानी कि ब्राह्मण का वोट इंडिया गठबंधन के साथ है। हाँ। रहेगा। हाँ, बिल्कुल रहेगा। राजीव राय यहाँ समाजवादी है और ओम प्रकाश राजभर का यहाँ पर लड़ रहा है चुनाव। ओम प्रकाश राजभर लड़ते रहे। मंत्री बन गए हैं। अरे मंत्री नहीं, कुछ भी बन जाए। अच्छा, ऐसे दल बदलुओं का कोई भरोसा है? दल बदलू है। बिल्कुल दल बदलू है। अपने स्वार्थ में कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, वो तो कहते हैं कि हम अपने गरीब जनता की अधिकार की लड़ाई गरीब लड़ते जनता हैं। के अधिकार की लड़ाई लड़ते तो ये नौबतें कहे थी, काहे इसमें से उसमें कूदते और उसमें से उसमें कूदते। अच्छा, कभी सपा में, कभी भाजपा में, कभी भाजपा में, कभी सपा में। क्यों हो रहा है? चारों ओर देखते हैं कहाँ अधिकार मिल रहा है, जहाँ नहीं मिलता फिर वहाँ निकल जाते हैं। हाँ, यही बात ना, उनको ये नहीं ना, अपने पर भरोसा नहीं है। अच्छा, हाँ। अपने भरोसा नहीं है। ना। यानी कि यहाँ से उनका पत्ता साफ है। अच्छा, भाई साहब सब्जी वाले, आपका क्या नाम है? रमाकांत जी। क्या कहेंगे? आप भी बड़ा सब्जी देख रहे हैं तो काफ़ी कुछ देख रहे और जानते होंगे। इस बार क्या लग रहा है, घोसी का माहौल क्या है? घोसी का माहौल अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी है अच्छा है। 10 दिन बाद चुनाव है, आपको समझ में आएगा। इस बार तो बीजेपी का लहर है। बीजेपी का लहर है। लहर है। डर का नहीं ना कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तमाम लोग तो कह रहे हैं कि अरे हाँ? नहीं, डर किसका है? हाँ। डर किस चीज़ सब का कह है? रहे हैं कि आप राजू राय जीत रहे हैं। भाई आए हैं। मिश्रा जी बोल रहे हैं, राजपूत जी बोल रहे हैं, यादव जी बोल रहे हैं, सभी लोग तो हाँ? नहीं नहीं, ठीक है, जो जहाँ तक ले वहाँ तक ले अच्छा है। क्या नाम है आपका? पारसनाथ। पारसनाथ। क्या कहेंगे इस बार घोसी में कौन मजबूत लग रहा है? घोसी में साइकिल या छड़ी? छड़ी मजबूत है। हाथी? हाथी तो वो भी मजबूत है। और कौन? साइकिल, हाथी या छड़ी, एक बताइए। साइकिल। साइकिल मजबूत है। अच्छा, राजभर जी नहीं? नहीं, राजभर जी नहीं। अरे राजभर यहाँ के पार्टी यहीं से उनकी बनी है। आदि बनी है तो बनी है। भाई क्या नाम है? अरविंद राजभर। अरविंद राजभर। तो इस बार माहौल क्या है, राजभर जी या राजीव राय? नहीं, राजभर जी लग रहे हैं, अरविंद राजभर जी लग रहा है चुनाव जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। तो आप लोग देखिए, ये
घोसी लोकसभा का ये हल्दरपुर मार्केट है और यहाँ के तमाम लोग मिले, तमाम लोगों से हमने राय लिया। लोगों का कहना यहाँ पे ये है कि कहीं ना कहीं राजीव राय के साथ माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मिश्रा जी भी बोले, राजपूत जी भी बोले और तमाम और भी कई लोग बोले। एक सब्जी वाले भाई थे, इनका कहना है कि बीजेपी यहाँ से मजबूत है, चूँकि बीजेपी का यहाँ पे कोई कैंडिडेट भी नहीं है। तो आप सभी को ये सारा वीडियो देखने के बाद, लोगों की बात सुनने के बाद क्या लगा? क्या इस बार घोसी से छड़ी खड़ी होगी या साइकिल चल पड़ेगी या हाथी दौड़ेगी? ये सारी चीज़ आपको कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेगा। इसी के साथ हम वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद।